ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यहाँ पे बोला ये ग्राम मतलब ये स्पेस दे दिया, बताना है ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल मस्ट बी डिहाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस 7.8 ग्राम ऑफ एक्रोलीन। एक्रोलीन का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल का भी मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, और एक्रोलीन ये होता है। ओके, तो इफ़ द परसेंटेज यील्ड इज 64, तो बताना क्या है हमें? ग्राम वेट मतलब वेट बताना है ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे कि ये ग्राम पूछा, इसका मतलब गिवन वेट ही बात कर रहे हैं ना, ये गिवन वेट राइट ऑफ दिस 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो देखो ये है मेरा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल ये पूरा, ठीक है। ओके, और इसका जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा एक्रोलिन इस तरीके से, और यहाँ पे एक H2, ठीक है ना। अब देखो, वैसे तो ये एक्रोलिन डायरेक्ट याद रख लो क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इसको डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसने हमें पूछा इसका गिवन वेट बताओ क्या है। इसका गिवन वेट जो ना ये क्या होगा, ठीक है। इसने इसका वेट हमें दे रखा है एक्रोलिन का 7.8 ग्राम, देखो है ना, एक्रोलिन का 7.8 ग्राम, ठीक है। परसेंटेज यील्ड इज 64, तो परसेंटेज यील्ड जो हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड कितना, 64, मतलब परसेंटेज यील्ड ऑफ एक्रोलिन, ठीक है ना, ये 64% है। तो इसका हमें गिवन वेट निकालना है। तो अब हम देखो रिवर्स माइंडसेट लगाएंगे। देखो हमें क्या निकालना है, गिवन वेट ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, राइट, ये निकालना। ओके, तो गिवन वेट के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक फंडा पता है, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यस, तो ये मोल्स जो है हमें तो निकालना, तो हमें ये है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गिवन वेट इक्वल टू हमारा ये बन गया। यस, अब देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 3, ये मैं किसका कर रहा हूँ काम, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल का कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे इसका ही चाहिए ना, शुरू तो यहाँ से किया मैंने, इसका कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं तो ये तो निकाल लूँगा मॉलिक्यूलर वेट, तो हम देख लेते हैं, ठीक है, वो तो ईजी है निकालना। ये तो दिया भी है ना मॉलिक्यूलर वेट, देखो 74 यहाँ पे तो दिया ही है मॉलिक्यूलर वेट, तो वो तो हम रख देंगे। अब प्रॉब्लम आती है मोल्स कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो मोल्स हम कैसे निकालेंगे, कंपेयर करेंगे और रेशियो लेंगे, ठीक है। यस, विथ एक्रोलीन, एक्रोलीन से लेंगे क्योंकि एक्रोलीन का यहाँ पे वेट हमें दे रखा है 7.8 ग्राम, ठीक है। यस, तो अब क्या करेंगे, मोल्स हम एक्रोलीन का कैसे, अब दूसरी बात देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, तो हम लेते हैं रेशियो यहाँ पे देखो, तो हम करेंगे मोल्स ऑफ 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, प्रोपेनल लिख दिया मैंने मान के चलो, और यहाँ पे मैंने लिखा मोल्स ऑफ एक्रोलिन, ठीक है, CROLEIN एक्रोलिन इक्वल टू, अब देखो इसका भी कोफिशेंट 1 ही है, और इसका भी कोफिशेंट इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। तो 1 1 है दोनों, तो हमने यहाँ पे 1 1 किया, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल्स ऑफ 3 हाइड्रोक्सी एक्रोलिन इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ एक्रोलिन। देखो तो इसका जो मोल होगा, ये मोल चाहिए ना मुझे, ये मोल यहाँ पे रखेंगे राइट, तो ये मोल किसके बराबर होगा, एक्रोलीन का जितना भी मोल होगा ना, उतना ही हमारा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल भी उतना ही मोल होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं, और जो ये होगा वो ये भी होगा, ठीक है। तो ये हम क्यों निकाल पाएंगे, क्योंकि ये हमारा गिवन वेट दे रखा है इसलिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका निकालेंगे एक्रोलीन का। अब देखना एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे अब बोलोगे कि मोल्स के लिए ये फॉर्मूला मैं फिर से क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो डायरेक्ट हम गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे। गिवन वेट हमें दिया हुआ है, गिवन वेट कितना है, 7.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है एक्रोलिन का 56, ये कर देंगे। नहीं, यहाँ पे जब हम ये कर रहे हैं, जब हमें परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे जो मोल्स है, मोल्स के लिए देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया है, जो बोल रही हूँ ना कि ये गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, देखो वही चीज़ मैंने किया है, लेकिन यहाँ पे जो गिवन वेट है ना, वो एक्चुअल गिवन वेट है, ठीक है। हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल गिवन वेट, थ्योरेटिकल गिवन वेट मतलब थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड मतलब वही समझना कि गिवन वेट की ही की बात कर रहा है, ये गिवन वेट।
ऑफ एक्रोलीन, एक्रोलीन का ही मोल निकाल रहे हैं ना, तो एक्रोलीन का ही हमें गिवन वेट लेना है, मतलब थ्योरेटिकल यील्ड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्रोलीन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला गिवन वेट हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे गिवन वेट हम कौन सा रखेंगे, गिवन वेट हम यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड वाला गिवन वेट रखेंगे। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट तो निकल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एक्रोलीन है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये हम कैसे निकालेंगे देखो। तो अब हमारा आता है फॉर्मूला। तो हमें पता है परसेंटेज यील्ड ऑफ एक्रोलीन क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला हमें पता है ना, ये वाली फॉर्मूला तो हम यूज़ कर रखे हैं। क्या होता है, एक्चुअल यील्ड ऑफ एक्रोलीन का ही हम सब निकाल रहे हैं ना, अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एक्रोलीन। देखो यही चीज़ हमें रखना है, ये वाली, ये वाला जो है, ये वाला हमें यहाँ जा करके रखना है, यहाँ पे। ठीक है ना, यस, वो गिवन वेट 7.8 वो नहीं रखना है, ये निकाल के रखना है। ठीक है, तो हमें ये तो दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको इधर किया और इसको नीचे किया। तो देखो वही क्या, हमने थ्योरेटिकल यील्ड हमने यहाँ पे लिया और एक्चुअल यील्ड ऊपर में है। एक्चुअल यील्ड मतलब ये हमारा हो गया 7.8। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे हम 7.8 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये रख लिया। परसेंटेज यील्ड, एक्रोलीन का परसेंटेज यील्ड दे रखा है इसने 64%। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखो है ना 64%, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब मल्टीप्लाई 100 ये जो था यहाँ हम रखा, सॉल्व किया, मेरा इतना ग्राम आ गया। ये क्या हो गया मेरा, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एक्रोलीन। अब ये चीज़ जो है थ्योरेटिकल यील्ड मतलब इसको समझ लो कि गिवन वेट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यस, तो अब हम यहाँ पे रख देंगे इसको। ठीक है ना, यस, यहाँ पे हम रख देंगे, कितना आ गया हमारा, थ्योरेटिकल यील्ड ऊपर में रखना है, हाँ 12.187, तो हम रखेंगे 12.187 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्रोलीन। देखो मॉलिक्यूलर वेट एक्रोलीन का कितना दिया है, ये है एक्रोलीन, इसका मॉलिक्यूलर 56। देखो हम यहाँ पे 56 रखेंगे, रख दिया हमने, यस। ये क्या आ गया बताओ, ये आ गया हमारा मोल्स ऑफ एक्रोलीन, आ गया मोल्स ऑफ एक्रोलीन, आ गया, यस। अब ये मोल हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये मोल हमने क्या बोला था, जितना मोल ऑफ एक्रोलीन होगा उतना ही मोल ऑफ क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल होगा। तो समझ में आ गया कि ये भी इतना ही हो रहा है। हाँ, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल का मोल कितना निकल गया, ये निकल गया हमारा। ठीक है, अब ये हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे रख देंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12.187 डिवाइडेड बाई कितना, 56, ये हमारा मोल हो गया। और ये मॉलिक्यूलर वेट यहाँ रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमारा, एक्रोलीन का मॉलिक्यूलर वेट 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, क्या है यहाँ पे 74, यहाँ पे 74 रखते हैं हम, 74। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गिवन वेट मिल जाएगा। ठीक है ना, यस, तो इसको सॉल्व कर लेना। गिवन वेट इसका एग्जैक्टली क्या आएगा वो मैंने शायद यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हो। अब मैंने सॉल्व की, मैं यहाँ पे भी कर नहीं सकता इतना कैलकुलेशन। ठीक है, ये कर लेना, लेकिन बस इसको करोगे और इंटीजर में आंसर आएगा, एंड आई थिंक 16 आंसर है, 16। ठीक है, आई थिंक, मैं वैसे वहाँ पे डाल दूँगा इंटीजर में, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, चलो, तो फिर हमारा गिवन वेट मिल गया ना, यही तो चाहिए था मुझे, हाँ यही चाहिए था, गिवन वेट मिल गया। ठीक है, तो कैसे मिला देख पता चला ना। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझ नहीं आया हो तो एक बार और देखना, समझ आ जाएगा।